हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को क्लासिफाइड किया जाता है। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ब्राइड वांटेड मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों के लिए पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमारा सेकंड है प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज। इसमें जैसा कि इधर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें तीन तरह के एडवर्टाइजमेंट है, तीन तरह के, 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट है कि हाउस फॉर सेल। अगर आपको कोई हाउस सेल करना है तो किस तरह से आप हाउस को सेल करोगे, उसके लिए है कि कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमको कॉलम बनाना है और कॉलम में लिखना है हाउस फॉर सेल। फिर उसके नीचे न्यूली बिल्ट, ओल्ड हाउस, किस तरह का हाउस है। उसके आगे हम लिखेंगे कि मॉडर्न है या ओल्ड फैशनेबल है। फिर एरिया एंड साइज़ ऑफ द हाउस, टाइप एंड साइज़ ऑफ द हाउस, टाइप ऑफ बाथरूम एंड किचन, किस तरह का फ्लोर्स है। फिर पोर्श, गैराज है, स्टोर, लॉन, लोकेशन, फेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, शेड्यूल फॉर साइट विजिट। देन नीचे कॉन्टैक्ट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये फर्स्ट टाइप, तो ये हो गया। अब सेकंड टाइप है, अगर कोई हमको ऑफिस खोलना है, शोरूम खोलना है, शॉप खोलनी है, या फिर फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस और शोरूम को सेल करना है, तो उसके लिए हम किस तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हैं सेल के लिए। लोकेलिटी, फर्स्ट लोकेलिटी एंड फेसिंग। सेकेंड पॉइंट है साइज एंड एरिया, कवर्ड और कारपेट। फिर फैसिलिटीज़, पावर, फ़ोन, पार्किंग। देन प्राइस एक्सपेक्टेड, जो आपकी प्राइस, आपकी डिमांड है। शेड्यूल फॉर साइट विजिट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। अब थर्ड आता है प्लॉट फॉर सेल या परचेज। कोई भी प्लॉट सेल करने का, परचेज करने के लिए किस तरह से हम करते हैं, इसमें आ गया है कि सबसे पहले एरिया एंड साइज़ ऑफ द प्लॉट, कि किस एरिया में है, उस प्लॉट की क्या साइज़ है ना। फिर लोकेशन एंड फेसिंग, उसकी क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पर है। और फिर आता है डिटेल्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब कहते हैं ना अपन अपनी भाषा में कि किसके नाम पे है, या वो उसका पहले प्री ऑनर कौन है, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है ये। फिर लोनेबल और नॉन लोनेबल, जैसे हम कोई बेच रहे हैं तो, या परचेज़ कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं तो उसको भी बताना है कि वो लोन, मतलब उस पर लोन लिया गया है या लोन नहीं लिया गया है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको क्लियर करने पड़ते हैं। देन आफ्टर आता है प्राइस एक्सपेक्टेड, हमारी क्या डिमांड है। अगर हम बेच रहे हैं तो हमारी क्या डिमांड है, और परचेज़ कर रहे हैं तो हमारी क्या डिमांड होगी। जैसे कि हम बेचते हैं ना, तो सपोज़ हमने 25/50 का 25/50 का कोई प्लॉट बेचा, तो हम बोलते हैं कि 3 लाख 4 लाख हमारी डिमांड है। तो 3 लाख 4 लाख जो हमारी डिमांड है, ये डिमांडेबल में आएगा। अब हम इसके सेकंड पोर्शन में जाते हैं कि टू परचेज़, अगर हमको ख़रीदना हो तो हमारी क्या क्राइटेरिया, हम किस क्राइटेरिया के अंदर मतलब उसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि हमारी कैपेसिटी होती है कि 5 लाख, 6 लाख, ये जो भी 10 लाख, उसी तरह से। देन आफ्टर आता है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस का सीधा सा मतलब है कि सामने वाला बंदा अगर बेच रहा है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, या फिर जो खरीद रहा है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए। ये आता है ये। अब ये है प्रॉपर्टी फॉर सेल या परचेज में सेकंड पॉइंट का तीनों ऑप्शन, कि इसमें कौन कौन से किस चीज़ कितने पैटर्न के होते हैं। अब इसी के आगे जो हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स, तो अपॉइंटमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।